2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद 1260 चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं चयनित शिक्षक अब सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए चयनित शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब भाजपा के विधायकों का भी चयनित शिक्षकों को समर्थन मिलने लगा है। कठुमर विधायक रमेश खींची और राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करने के लिए पत्र लिखा है। गौरतलब है कि 18 सवालों पर रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद इसका असर 1260 चयनित शिक्षकों पर पड़ा है, जिसके चलते अब उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। जिसके बाद अब चयनित शिक्षकों ने सरकार से शैडो पोस्ट जल्द से जल्द क्रिएट करते हुए इन चयनित शिक्षकों को राहत देने की मांग उठाई है। राजस्थान में 25 सालों के बाद प्रदेश के युवा बेरोजगारों को 52,000 से ज्यादा पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सौगात दी गई है, लेकिन इस भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज कम होने से अब प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार परेशान नजर आ रहे हैं। रीट में बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के युवाओं को शामिल होने के बाद अब इन युवा बेरोजगारों की टेंशन और बढ़ गई है। तो वहीं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने राजस्थान जीके के वेटेज की मांग को लेकर 10 मार्च के बाद जयपुर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान जीके वेटेज की मांग को लेकर आज हनुमान किसान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर युवाओं की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही बताया कि भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज महज 16 से 18% रखा गया है, जिसके चलते प्रदेश के युवा बेरोजगारों को नुकसान हो सकता है। इसलिए भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 50% तक किया जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2020 पदों पर निकाली गई पटवारी भर्ती में पदों के वर्गीकरण का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। SC, ST, OBC सहित अनारक्षित वर्ग के पदों में की गई कटौती को लेकर युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। तो वहीं युवाओं के बढ़ते आक्रोश के चलते अब सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि पदों के वर्गीकरण को लेकर जताए गए विरोध के बाद सरकार के स्तर पर एक बार फिर से पदों के वर्गीकरण में आरक्षण में हुई विसंगति पर मंथन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सरकार की ओर से भर्ती में पदों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश की स्कूलों की अगर बात की जाए तो 1 सितंबर 2024 तक व्याख्याता के 17,338 पद, तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक के 25,351 पद खाली पड़े हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता के 16 विषयों में महज 2,202 पदों पर, तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 2,129 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका विरोध अब बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि 11 साल में व्याख्याता भर्ती में निकाले गए ये सबसे कम पद हैं, तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पिछले 13 सालों में निकाले गए ये सबसे कम पद रखे गए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश के युवा बेरोजगार आंदोलन के रास्ते पर हैं। आज बाड़मेर में बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को उठाया है। साथ ही पदों की संख्या नहीं बढ़ाए जाने पर आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान में हाल ही में हुई RAS प्री परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले में अब एक स्कूल और कई अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, RAS प्री परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान झुंझुनू के सेंटर पर RAS प्री परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब स्कूल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 9 परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डिबार भी कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS प्री परीक्षा 2023 के तहत 2 फरवरी को प्रदेश भर के 41 जिलों में करीब 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान झुंझुनू जिले के नवलगढ़ स्थित बलवंतपुरा गांव में सरस्वती स्कूल में परीक्षा के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। परीक्षा के दौरान रूम नंबर 57 में जब पेपर का लिफाफा खोला गया तो वह पहले से ही खुला हुआ था। इस पर 9 परीक्षार्थियों ने तुरंत विरोध किया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इन परीक्षार्थियों ने इसमें गड़बड़ी की लिखित शिकायत भी दी थी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।